आप देखो अब क्या होता है, तुमको अपना प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी बोला था कि ये प्रॉपर्टी बोला था, एक्स होता है, प्रूफ भी दिया था, ठीक है, ये प्रॉपर्टी बोला था। अब देखो और प्रॉपर्टी हो गया, यहाँ पर इसको 1 ही बोल दो, 2 क्या हो गया, प्रॉपर्टी 2 क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो तुम बोल सकते हो, मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम सोच को आंसर दो मुझको, उसके बाद मैं बता दूंगा, ठीक है। कौन सी ट्रू है एंड कौन सी फॉल्स है, ठीक है। मतलब तुम ये बोलो कि ये जो क्वेश्चन है ये को मैं ट्रू बोल सकती हूँ या फॉल्स, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तुम मुझको ये बताओ कि ये जो स्टेटमेंट है जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ ये ट्रू है यानी फॉल्स है, ठीक है, जल्दी से बताओ। मान लो क्वेश्चन क्या दिया जाए, ठीक है, ये देख पड़े हो, ठीक है, ये तुम प्रॉपर्टी बोल सकते हो। यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर दोनों जो लॉग है ना, लॉग एक्स बेस है, लॉग वाई बेस है, ठीक है, ये दोनों पर ही क्या है, ये दोनों पर ही बेस सेम है, बेस यहाँ पर है, ठीक है, ये दोनों लॉग में देखो, दोनों लॉग में बेस सेम है, बेस है, यहाँ पर इनपुट एक्स है, यहाँ पर इनपुट वाई। तो अगर ये लिखा है तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई, ये ट्रू है फर्स्ट है, ये ट्रू है, इसको मैं प्रूफ भी दे रहा हूँ, इसको मैं प्रूफ भी दे रहा हूँ, देखो इसको मैं प्रूफ भी दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये साइन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पर ये साइन होगा, ठीक है। प्रूफ क्या होगा, लेट लॉग ए बेस एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस इक्वल टू लॉग वाई बेस ए इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, लैम्डा मान लिया। तो देखो लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू लैम्डा, तो ए टू द पावर लैम्डा इक्वल टू एक्स, ए टू द पावर लैम्डा इक्वल टू एक्स हो गया। यहाँ पर भी देखो ए टू द पावर लैम्डा इक्वल टू वाई होगा, ए टू द पावर लैम्डा इक्वल टू वाई हो गया। तो यहाँ पर भी ए टू द पावर लैम्डा इक्वल टू वाई, यहाँ पर भी ए टू द पावर लैम्डा इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू वाई हो गया, सो एक्स इक्वल टू हो गया। सो यहाँ पर फाइनली प्रूफ हो गया, फाइनली प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अगर तुम देखो कभी भी कोनो क्वेश्चन में लॉग ए बेस एक्स बेस इक्वल टू मतलब बेस सेम है, इनपुट अलग है, तो तुम एक्स इक्वल टू वाई लिख सकते हो, सिर्फ इस डायरेक्शन में भी लिख सकते हो। मतलब मेरे बोलने का तात्पर्य यह है कि मान लो एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अगर एक्स इक्वल टू वाई हो तो हम क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि लॉग ए बेस एक्स इक्वल टू लॉग ए बेस वाई, लॉग एक्स बेस है इक्वल टू लॉग वाई बेस है इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई, अगर बेस सेम रहे तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये ऑब्वियसली ट्रू हो गया। बट अगर इसका घुमा दे इसको कि एक्स इक्वल टू वाई अगर हो तो हम लोग ये कि लिख सकते हैं कि लॉग एक्स बेस है इक्वल टू लॉग वाई बेस है, लिख सकता है कि ना, ना, यू आर राइट, नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर देखो अगर यहाँ पर मैं लॉग एक्स बेस है इक्वल टू लॉग वाई बेस है बोल दिया हूँ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x जो होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा, y भी ग्रेटर देन 0 होगा, सो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू वाई बोल रहा हूँ तो एंड इसका इक्वल टू मैं यह दे रहा हूँ कि x बेस है इक्वल टू वाई बेस है, यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, यहाँ पर y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बट अगर मैं मान लो यहाँ पर इसका वैल्यू भी नेगेटिव ले लूँ, इसका वैल्यू भी नेगेटिव ले लूँ, y का वैल्यू भी नेगेटिव ले लूँ, तो यहाँ पर तो लॉग का फंक्शन का कंडीशन भी वायलेट हो जाएगा, तो यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं रहेगा लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अगर इसलिए अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू दूसरी को कुछ ले लूँ तो यहाँ पर तो ये मैं नहीं लिख सकता हूँ, तो एक्स इक्वल टू वाई होगा तो ये होगा, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये फॉल्स है, ठीक है। अगर मैं इसका वैल्यू क्या होगा ये मैं डिफाइन नहीं कर दूँ तो मैं ये नहीं लिख सकता हूँ, ये हो गया फॉल्स, ये होगा राइट। तो इसका लिखने के लिए उसको इस तरीके से राइट वे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये है रॉन्ग, ये है राइट, सही तरीका, ठीक है। एक्स इक्वल टू अगर
एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर्स है, यह पॉजिटिव इंटीजर्स का साइड है, ठीक है। अगर एक्स एंड वाई पॉजिटिव इंटीजर्स है एंड एक्स इक्वल टू वाई हो गया तो मैं लिख सकता हूँ लॉग, सेम बेस ले लो, मान लो बेस ए भी लेता हूँ, ए ही लेता हूँ, एक्स बेस वाई इक्वल टू लॉग वाई बेस ए, बेस सेम। यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, वाई का वैल्यू भी नेगेटिव हो सकता है, तो अगर नेगेटिव हो जाए तो ये वायलेट कट जाएगा, तो ये फॉल्स हो गया। बट यहाँ पर मैं पहले ही मेंशन कर दिया हूँ कि एक्स वाई एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड एक्स इक्वल टू वाई है, तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स है तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा ही होगा, ये होगा ही होगा ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पर फंक्शन का कंडीशन वायलेट नहीं किया इन्हें, तो ये मैं लिख सकता हूँ, ये है राइट, ये है रॉन्ग एंड ये तो राइट है, ये तो स्टेटमेंट है, मैं तुमको पहले ही बताया, ठीक है। तो तुम बोल सकते हो ये अच्छा सा एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सा यू कैन से, ठीक है। एंड इसके बाद चलो 3 प्रॉपर्टी अभी पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगले क्लास में प्रॉपर्टी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी के क्वेश्चन करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 तुम जानते हो, बहुत ही आसान सा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर लॉग ए बेस एम प्लस बेस सेम रहेगा, ठीक है, लॉग ए बेस एन, इनको मैं लॉग ए, अच्छे से देखो ये इनटू नहीं है, ठीक है, ये प्लस है, ठीक है, लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए, अगर कहीं पर भी ये देख लिया तो हम लोग लिख सकते हैं कि लॉग बेस ए रहेगा, ये जो ए मेन है ना, ये जो इनपुट है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा इसका पावर में, ठीक है। तो लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए इक्वल टू लॉग एम एन बेस ए, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया एम इंटू ए, ठीक है, एम मल्टीप्लिकेशन ऑफ एम एन हो गया, ठीक है। अब देखो, अब अगर सब सेम रहे बट यहाँ पर प्लस का जगह माइनस हो जाए, बेस भी सेम रहे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस के लिए एम मल्टीप्लिकेशन एन हो गया था एंड यहाँ पर माइनस के लिए यहाँ पर एम डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा, ठीक है, एम डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि मतलब प्रॉपर्टी यह है कि मान लो लॉग ए टू दी पावर एम टू दी पावर एक्स, ठीक है, सॉरी मतलब लॉग एन टू दी पावर एक्स टू द बेस ए, ठीक है, मतलब बेस में है ए एंड यहाँ पर है इनपुट में है एम टू दी पावर एक्स, एम टू दी पावर एक्स, यहाँ पर देखो एम था बट यहाँ पर मान लो एम टू दी पावर एक्स है, मतलब ये जो है ना इसका भी एक पावर है, तो इसको मैं ये से लिख सकता हूँ कि ये जो पावर है ना, ये पावर यहाँ पर आ जाएगा, ये पावर लॉग का ये जो आ गया लॉग का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लॉग ये हो गया, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, एक्स आगे आ जाएगा, एक्स इंटू लॉग एम बेस ए, ठीक है, छोटा सा ये एक ये है, ठीक है, एम बेस ए हो गया। तो देखो लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए इक्वल टू लॉग एम एन टू दी पावर टू द बेस ए, ठीक है, एम एन मल्टीप्लिकेशन में हो गया एंड यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगा, जेहेतु यहाँ पर बेस ए है तो ए ग्रेटर देन 0 होगा, ए इज नॉट 1 होगा एंड एम एन बोथ ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए पे हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगा, ए ग्रेटर देन 0, ए इज नॉट 1, एम एंड एन ग्रेटर देन 0 होगा एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो तुम अच्छे से देखो कि यहाँ पर भी ए ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर ए बेस में ही है, ठीक है, ए ग्रेटर देन 0 हो गया, ए इज नॉट 1 हो गया एंड यहाँ पर एम अगर तुम देखो, एम अगर तुम एम का वैल्यू मतलब एम अगर तुम यहाँ पर देखो तो एम का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, एम का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, जो तुम जानते हो सब, तो ये हो गया। तो ये 3 प्रॉपर्टी होगा, इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी है वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी 4 पॉइंट और भी बोलने बाकी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, ठीक है, मतलब पॉइंट नहीं मतलब प्रॉब्लम भी है बट एज अ पॉइंट मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है, छोटा छोटा प्रॉब्लम बट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मान लो 4 शायद है, 4 केस हो सकता है, ठीक है, ये जो है ना लॉग एन टू द बेस ए इक्वल टू एक्स, ठीक है,
ए ग्रेटर देन 0, एन ग्रेटर देन 0, ए इज नॉट 1, एक्स का वैल्यू रियल नंबर में आएगा। ठीक है, अब देखो केस बोल लो, केस बोलने यू कैन से केस। ठीक है, केसेस मान लो फॉर एग्जांपल लॉग बेस का और यहाँ पर लॉग ए बेस है। ठीक है, दोनों सेम है, यही है। ठीक है, लॉग ए बेस है। अगर इसका इस फॉर्म पे कोई प्रॉब्लम आ गया कि दोनों ही सेम नंबर है, ठीक है, दोनों सेम डिजिट है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, ठीक है, मतलब 2 2 आ गया। ठीक है, तो अगर इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आ गया तो इसका वैल्यू आंसर होगा 1। क्यों आंसर 1 होगा? क्योंकि देखो अगर तुम ए टू द पावर 1 करते हो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग, ऑलवेज रिमेंबर बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग याद रखना। ठीक है, अगर तुम ए टू द पावर 1 कर रहे हो तो यहाँ पर ए आ रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया 1। 2 नंबर पॉइंट क्या है? 2 नंबर पॉइंट है ये कि अगर मान लो तुम लॉग यहाँ पर 1/a हो गया, a हो गया, मतलब अगर यहाँ पर a होगा तो यहाँ पर 1/a मतलब रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा -1। अगर यहाँ पर a होगा, यहाँ पर -1/a हो गया। ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल हो गया तो इसका आंसर होगा -1। और तुम इस लिख सकते हो, मतलब इसको तुम इसको भी लिख सकते हो, यहाँ पर 1/a हो गया, यहाँ पर a हो गया, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। ठीक है, इसका आंसर ये -1 हो गया। क्यों हो गया? अब देखो अगर तुम यहाँ पर 1/a बाई डेफिनेशन लॉग 1/a इक्वल टू दी पावर -1 को करते हो तो यह हो गया 1/1, तो यहाँ पर 1 a हो गया, तो ये आ गया, तो इसका प्रूफ हो गया। एंड प्रूफ नहीं, मतलब इसका बाई डेफिनेशन कर रहे हो लॉग का। एंड ये भी देखो a टू दी पावर -1 इक्वल टू 1/a हो गया, 1/a मतलब ये आ गया। तो अगर दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा, अगर दोनों का रेसिप्रोकल है दोनों के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है -1 हो जाएगा। ठीक है, एंड देखो 3 नंबर पॉइंट हो गया। 4 नंबर पॉइंट लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि मान लो यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट 2 हो गया, 3 नंबर पॉइंट 3 लॉग ये हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा? मतलब यहाँ पर इनपुट में 1 आ गया तो ए का मैं कितना पावर लूँ? इसका बाय डेफिनेशन क्या बोल रहा है? इसका मीन्स है यहाँ पर क्या होगा? मीन्स ए का मैं क्या वैल्यू लूँ कि ये ना जाए, लॉग इन में से इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये हुआ ना कि ए का वैल्यू मैं क्या लूँ कि ये ना जाए। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर मैं अगर ए का वैल्यू एक्स ले लूँ तो यहाँ पर एन आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू मैं क्या ले लूँ कि 1 आ जाए। तो अगर देखो तुम यहाँ पर 0 ले लेते हो, तो अगर एक का तुम 0 कर रहे हो तो 1 टू दी पावर 0 1। तुम जानते हो कि अगर मतलब ये तो एक्सपोनेंट का लॉ है। ठीक है, तो a टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 हो रहा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, ये यू कैन से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये स्पेशल केस है। ठीक है, तो आज हम लोग का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ा के बहुत खुशी हो रहा है मेरे को। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो गया समझने में तो ज़रूर कमेंट करना, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं आंसर दे दूँगा। ठीक है, कमेंट में। सो बच्चों पढ़ते रहना। ठीक है, गिव मत करना, पढ़ते रहना। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू वेरी मच। तो अगले क्लास में लॉग का बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। सो तब तक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन खुश करके पढ़िए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, टाटा।